यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम है और हमारे जो उत्तराखंड में है, बरसात के मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, जिनमें से झंगोरा, कोदा, चौलाई अर्थात मार्चा, काली दाल, गहत एवं कई प्रकार की अन्य फसलों के साथ साथ कई सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इन फसलों के बारे में मैं थोड़ा सी बातें आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहले झंगोरा, जिसको हम सावा या अंग्रेजी में इसको बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। झंगोरा को उत्तराखंड में एवं कुमाऊं क्षेत्रों में अलग अलग नामों में इसको पुकारा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में झंगोरा एवं कुमाऊं क्षेत्र में मादिरा के नाम से जाना जाता है। झंगोरा एक पौष्टिक अनाज है, जो कि हमारे पहाड़ों का महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। इसे बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। हमारी देवभूमि में 12 अनाज फसलों में या जो 12 अनाज फसल चक्र होता है, उसमें झंगोरा का महत्वपूर्ण स्थान है। एक सीजन में झंगोरा के साथ मंडवा, गहत, रैंस, काली दाल, चौलाई आदि कई फसलें उगाई जाती हैं। झंगोरा की फसल अगस्त एवं सितंबर माह में तैयार हो जाती है और तैयार होने के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि इस पर जो है अब बालियां आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं। ये आप इस झंगोरा की जो बाल है, और कुछ ही दिन में जो है ये तैयार हो जाएगा। तैयार के बाद जो है इसकी कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद जो है फिर से नई फसलों के लिए खेतों को इस्तेमाल किया जाता है। झंगोरे की फसल आज से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व हमें बहुत कुछ देती आई है। समाज में झंगोरे का धार्मिक महत्व भी होता है। व्रत में सांवे के चावल ढूंढकर खाए जाते हैं। झंगोरा मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, किंतु पौष्टिक की दृष्टि से झंगोरा चावल व गेहूं से ज़्यादा उपयोगी है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में झंगोरा का भात छंचेड़ा अर्थात मट्ठा में जो छाछ होती है उसमें मिलाकर पकाया जाता है, जिसे हम छंचेड़ा कहते हैं। और झंगोरे की खीर, अन्य कई प्रकार के पकवान लोग बड़े शौक अथवा चाव के साथ खाते हैं।
आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने झंगोरा की जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले जो है जो झंगोरा है इसको कूट कर इसके झंगरियाल निकाले जाते हैं जो कि अत्यधिक प्रोटीन युक्त होता है। दूसरी विशेषता है इसकी कि यदि हम जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है और पीलिया में छाछ के साथ इसका सेवन करने से पीलिया के रोगी को काफ़ी राहत मिलती है। एवं झंगोरा जो है एक सुपाच्य भोजन भी इसको माना जाता है। माना क्या जाता है, वास्तविक है, तथा इसको खाने से जो मोटापा है कम होता है, लोगों में चर्बी की मात्रा नहीं बढ़ती है। झंगोरा जो है शुगर पेशेंट के लिए जो है अत्यधिक लाभदायक है, जो कि आजकल सभी व्यक्तियों में पाया जा रहा है। झंगोरे के कूटे दाने को झंगरियाल कहते हैं। इसकी खीर व अन्य कई प्रकार की व्यंजन उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। दर्शकों, ये खेत मेरा ही है जिस पे हम लोगों ने झंगोरा बोया है और इसी क्रम में दूसरी फसल मंडवा की है। ये आप देख रहे होंगे मंडवा की जो खेत है, ये भी जो है लगभग उत्तराखंड में झंगोरा की तरह एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह भी अत्यंत पौष्टिक अनाज है। मंडवे की जो रोटी होती है बड़ी ताकतवर होती है और इसका दूध, घी में अगर हम इसका रोटी का प्रयोग करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग ही आता है। दूसरी बात, जो कोदवे की या जो मंडवे की बासी रोटी यानी कि जो शाम की जो पकाई हुई होती है, यदि उसका उपयोग अगर सुबह किया जाए तो वो और भी स्वादिष्ट होती जाती है। यह आप देख सकते हैं कि ये पूरा खेत पे जो है मंडवा बोया है और ये भी जो है लगभग 1.5-2 महीने बाद तैयार हो जाएगा। और बीच बीच में आप ये देख रहे होंगे ये जखिया है, ये आप देख सकते हैं ये भी। और इस जखिया का प्रयोग जो है तड़के के लिए लगाया जाता है। इसका जो तड़का होता है बड़ा स्वादिष्ट होता है। अभी इसका जो फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे पीले पीले फूल हैं और इस पर जो है ये जखिया की फली भी आ गई है। कुछ ही दिनों में इसकी फली तैयार हो जाएगी और इसका उपयोग जो है लोग शुरू कर देंगे। जखिया का तड़का काफ़ी स्वादिष्ट होता है। विशेषतर गढ़वाल में जखिया का तड़का दालों में,
सब्जियों में विशेषतर कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, अरबी या पिनालू की सब्ज़ी या आलू के गुटके में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है और इसका आनंद लिया जाता है। बीच बीच में ये आप कहीं सफ़ेद सा फूल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है तिल का पौधा है। और तिल के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी उपयोगी होती है। तिल का तेल भी काफ़ी लाभदायक है। विशेषकर सर्दियों में इसको मालिश की जाती है। इसकी जो तेल की तासीर होती है गर्म होती है और ठंड में जो है ये लोगों को ठंडी से आराम देता है। और आगे और दिखाते हैं, ये पूरे उस पे जो है जखिया है और बीच बीच में जो है ये कहीं कहीं पर तिल के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। और ये आगे जो है सारा खेत मंडवे का ही है। ये वीडियो विशेषतर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो कि कई कारणों से जो है अब घरों में नहीं रहते हैं। हालांकि उन लोगों ने काफ़ी समय पहले या अपने समय पे की होगी, तो उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि कभी उन्होंने भी जो है इस प्रकार से काम किया होगा, तो ज़रूर उन्हें जो है अपनी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। ये देखिए आप, ये मंडवा है, इस पर भी जो है बाली आने लगी है। ये बाली जो है इसकी आने लगी है। हालांकि अभी तो केवल थोड़ी सी बाल है ये। इसको भी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से झंगोरा की कटाई की जाती है उसी तरीके से की जाती है और इसको कूट कर कुट्टू का आटा तैयार किया जाता है। उसके पश्चात ये जो है चौलाई है, जिसे हम घरों में मारछा कहते हैं। ये एक खेत पे चौलाई और ये रैंस, जिसको अलग अलग नामों से लोग अपने अपने गाँव में या क्षेत्रों में कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसको रैंस कहते हैं, कहीं कहीं हरी दाल भी इसे कहा जाता है। ये चौलाई है और ये चौलाई जो है हरी सब्जी के रूप में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। और आजकल जो है वर्षा ऋतु का सीजन है, लोग विशेषतर इसकी पतोड़ अर्थात पतरोड़, जिसे कहीं कहीं पतरोड़ कहते हैं, बनाए जाते हैं। कुछ बेसन में मिलाकर पकाते हैं, कुछ जो है आटे का लेप करके इसको तैयार किया जाता है और फिर जो है इस पर जख्या का तड़का लगाकर पकाया जाता है। उसके बाद इसके खाने की जो बात है वो कुछ स्वाद अलग ही आता है। मैं उम्मीद करूँगा कि जिसने भी ये खाया होगा वो ज़रूर इस पौधे को देखकर उसे मारछा के पतोड़ की याद आ गई होगी। और यहाँ पर बीच में जो है ये रैंच की दाल है। इसमें तो खैर अभी काफ़ी समय लगेगा, लगभग 2 महीने के आसपास अभी इस पर और समय लगेगा निकालने के लिए।
अभी तो ये छोटे छोटे ही हैं। और आगे जो है एक छोटे से टुकड़े पर जो है ये हल्दी लगा रखी है। ये हल्दी का पौधा है। और हल्दी तो आप जानते ही हैं कि हल्दी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद और मैं आगे आपको ले चलता हूँ। ये आधे हिस्से पे जो है खेत के अरबी लगा रखी है। ये आप देख रहे होंगे कि अभी हालांकि अरबी के पत्ते छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी पतियूड़ के लिए हो गए हैं। अब कुछ ही देर में जो है इनका सेवन हो जाएगा। अभी छोटे हैं लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये भी तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर आकृति का ये अरबी पत्रम है। और आगे मैं आपको एक पौधा और दिखाता हूँ। ये है ककड़ी का। ये जो है मंडवे की खेती के बीच में जो है एक ये ककड़ी का अभी छोटा पौधा है। हमने तो अपने माँ बापों के समय में जो है झंगोरे के खेत और मंडवे के खेत में बहुत सारी ककड़ियों के पौधे जो हैं उनके द्वारा लगाए जाते थे। हम भी खुद जो है बहुत लेके आए हैं। एक पौधा ये है, ये भी अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अभी इस पर जो है सिंगल बेल लगी हुई है। कुछ हिस्से पे जो है ये अभी अदरक का पौधा है। ये भी आप इसकी वीडियो या फोटो देख सकते हैं। अभी छोटा ही है। और ये पौधा जो है तूर की दाल तो सबने खाई होगी, तो उसी का पौधा है ये तूर की दाल। ये भी जो है काफ़ी सुंदर दाल इसकी होती है। ये आप देख रहे होंगे। और थोड़े से आगे ले चलता हूँ। ये हरी मिर्ची का पेड़ है। और उसी के बीच बीच में कहीं पर ये मक्की का पौधा है। आप जूम करके देख सकते हैं। और उसी के आगे ये खेत काफ़ी थोड़ा लंबा था, इसलिए जो है सारी फसलें जो हैं इसी पर जो है साग सब्जियां इसी पर उगा रखी हैं। ये भिंडी है। और इस पर जो है अब फूल लगना या फूल जो लग रहे हैं, शुरू हो गए हैं फूल लगने। इसका फूल जो होता है पीले कलर के होते हैं। ये भिंडी का फूल है।
ये सारी भिंडी लगी हुई हैं और यहाँ पर एक कोने में जो है ये घिया, इसको हम लोग गोदड़े कहते हैं। ये इसका आप इसको देख सकते हैं। इस पर भी फूल आने शुरू हो गए हैं। और उसके ऊपर जो है ये लौकी का पौधा है ये। बाकी आज यहाँ चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों का धन्यवाद।